हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 9th चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और वो कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ, क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई ये बुक है। ठीक है, तो ये एवरेज का पार्ट 4 है। ठीक है ना, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। जो मैंने पार्ट 3 तक जो भी करवा रखा उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे ना उसमें 10 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं एवरेज के तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे जो एवरेज वाला जो होगा जो सॉल्यूशन सीरीज 9 के नाम से होगा उस प्लेलिस्ट पे भी आपको बाकी के 3 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप बाकी अगर पार्ट देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं। इस वीडियो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो जो है कि आप अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करो या फिर सीएचएसएल का प्रिपरेशन करो या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो या कैट मैट जैट हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया ना, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो एवरेज ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं, एक या दो सवाल जरूर से जरूर रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। और इसमें मैंने कुछ कुछ नई चीज़ें भी बताया हैं, जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ा उस तरह का मैंने वहाँ पे फॉर्मूला भी आपको बताया है, जिससे आपको आसानी हो जाए उस क्वेश्चन को समझने में। और वैसे फॉर्मूले को आप याद याद रखना, कहीं पे भी वैसा फॉर्मूला हम लोग लगा के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस के आपको फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आप नहीं जुड़े हो मेरे साथ, तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप उससे मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ या कोई भी पीडीएफ फाइल डालता हूँ ना, वो आपको तुरंत से तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, जो कि उसका भी लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, तो उससे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए ना, तो ये दोनों जगह पे आपको वीडियो फॉर्मेट मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। और एक बात और, आप इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना मुझे पूरा ये वीडियो देखने के बाद, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक सवाल, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है 31st नंबर, उसमें क्या बोला जा रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि पहला 100 नेचुरल नंबर जो होगा उसका हमको क्या बताना, एवरेज बताना है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपको ये चीज पता है कि उनका सम क्या होगा। पहले 100 नेचुरल नंबर का अगर आपको पता चल जाए कि सम क्या होगा, उसके बाद तो आप एवरेज निकाल लोगे, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल बटे नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल जो सम होगा वो, और बटे में क्या लिख देंगे हम लोग, 100 लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। समझ गए इस बात को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना यहाँ पे, कि आपको पहले 100 अंकों का नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ, अगर मैं बोलूं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बटे में क्या होता है, टू होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आप क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। जब आपके पास सम आ जाएगा तो आप ऑब्वियस सा बात है उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यही होनी चाहिए ना। क्या बोल रहा है, 100 नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, 100 प्लस 1 बटे में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। क्लियर है, ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से सम निकल गया। समझ गए इस चीज को, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, सम निकल गया। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा,
एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है ना। टोटल कितना हमारा 100 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 101 बटे में 2 है। इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 100 है, तो इसको भी क्या कर देंगे 100 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ ना। 100 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने वहाँ पे गुना करके टोटल नहीं लिखा था या डिवाइड करके। अब 101 को हमको कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 50.5 क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेन बात यहाँ पे जानने वाली बात क्या थी कि सम कैसे निकालना हमें। अगर आप सम निकाल लेते तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आसानी से बन जाता। कुछ लोगों को ये फॉर्मूला पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो जिनको नहीं पता है वो इसको ध्यान में कर लें, जैसे ये सवाल आसानी से आप हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब हमें यहाँ पे ऑड 50, पहले 50 ऑड नेचुरल नंबर के मुझे क्या निकालने, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हम 50 ऑड नेचुरल नंबर का हम लोग सम कैसे निकालेंगे। पहले अगर हम वो चीज निकाल लेते हैं तो उसको 50 से डिवाइड मार देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा सामने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है, एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है आपको, ये होता है आपको एन स्क्वायर, कितना हो जाता है, एन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जितना भी दे रखा है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज बताओ ना, यहाँ पे इनका सम कितना होना चाहिए, एन बराबर कितना, यहाँ पे 50 है, तो उनका सम कितना हो जाना चाहिए, सम कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू, जब 50 का स्क्वायर यही है ना, एन का स्क्वायर है, तो 50 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से एवरेज निकालना है। तो टोटल सम कितना हमारा 50 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई में कितना कर देंगे हम लोग, टोटल नंबर कितने हो गए 50, 50 से डिवाइड करेंगे, टोटल इतना ही है, 50 से ये एक चला गया, कितना बच गया यहाँ पे एवरेज 50, तो 50 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 50 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात यही जानने वाली थी कि सम ऑफ एन ऑड नंबर क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ऐसा सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो एन स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स इज। देखिए यहाँ पर भी एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। यहाँ पर क्या बोला जाना, पहले 99 इवन नंबर्स का हमें क्या निकालना, एवरेज निकालना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पहले तो सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाना चाहिए, सम ऑफ एन फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यही चीज निकालना हमें, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन, यही होता है ना, एन इंटू एन प्लस वन। तो एन बराबर यहाँ पर क्या है, एन बराबर है आपको 99, पहले 99 का निकालने बोला गया। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू जाएगा 99 इंटू 99 प्लस वन, यही हो जाएगा ना। इसको कितना लिख सकते हैं, 99 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या कर लोगे, सम कितना आपको 99 इंटू 100 है, और हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास 99 अंक थे ना, 99 अंक थे ना, पहले फर्स्ट 99 बोला जा रहा था ना, यहाँ पे क्या बोला जाता, फर्स्ट 99 इवन नंबर्स बोला जा रहा था। तो 99 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 100। तो 100 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ A, B and C is 79 and the average of A and C is also 79, then the value of B is। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि A, B एंड C का एवरेज कितना है 79 है, और A और C का एवरेज कितना है 79 है, देन द वैल्यू ऑफ B इज। तो B का यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर पहले बोला गया है कि एवरेज है किसका, ए बी एंड सी का 79 है, तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी
का एवरेज कितना आपको, एवरेज है आपको 79। क्लियर है बात? ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि ए और सी का एवरेज कितना 79 है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए प्लस सी का एवरेज कितना है 79 है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा 79 इंटू 3, बोल सकता हूँ ना? ठीक है। और यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 79 इंटू 2। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हमको पता चल गया कि ए और सी का जो जोड़ है ना वो कितने के बराबर है, 79 इंटू 2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये चीज। और ए प्लस बी प्लस सी का जो जोड़ है वो 79 इंटू 3 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 79 इंटू 2 लिख सकता हूँ ए प्लस सी की जगह पे। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ बी प्लस 79 इंटू 2, ए प्लस सी की जगह मैंने लिख लिया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 79 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 79 इंटू 3 माइनस में आ जाएगा 79 इंटू 2। तो यहाँ पर मैं 79 अगर कॉमन आउट कर लूँ तो 79 कॉमन आउट होने पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, दैट इज 79। तो बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो गया आपको 79। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 79 हो जाएगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ गए इस सवाल को? ठीक है ना? चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये काफी खूबसूरत सा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें पूरा लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, ये पूरा लैंग्वेज का खेल, अगर आप लैंग्वेज को समझ जाते हो तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर पाओगे, नहीं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मित्तल अंबानी एंड सिंघानिया इज रुपीज 11,111 करोड़। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सिंघानिया इज एज लेस एज द प्रॉपर्टी ऑफ मित्तल इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द सिंघानिया एंड मित्तल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अंबानी। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तीन, आप ऐसे भी जानते हो तीन, यहाँ पर क्या आपको बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, दैट इज मित्तल अंबानी और सिंघानिया। इन तीनों के एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एवरेज प्रॉपर्टी क्या है, 11,111 करोड़ रुपए। ठीक है, ठीक है, तीनों का एवरेज है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सिंघानिया इज एज लेस देन एज द प्रॉपर्टी ऑफ मित्तल। सिंघानिया की जो प्रॉपर्टी है वो मित्तल से उतनी कम है जितनी मित्तल की ज्यादा है, किससे, सिंघानिया और मित्तल की एवरेज प्रॉपर्टी से। समझ गए? समझिएगा ध्यान से, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, लाइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लाइन नहीं समझोगे ना, ऊपर वाला लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दूसरा जो कंडीशन है ना, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं समझोगे तो क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर से बता रहा हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ सिंघानिया, सिंघानिया की जो प्रॉपर्टी है मित्तल की प्रॉपर्टी से इतनी कम है जितनी सिंघानिया की प्रॉपर्टी, जितनी सिंघानिया की प्रॉपर्टी एवरेज प्रॉपर्टी से जितनी कम है उतनी ही मित्तल की क्या है, एवरेज प्रॉपर्टी से ज्यादा है। ये चीज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। देखो बोथ बोल रहा है ना, बोथ सिंघानिया एंड मित्तल, मतलब सिंघानिया की प्रॉपर्टी, सिंघानिया की प्रॉपर्टी एवरेज प्रॉपर्टी से उतनी ही कम है जितनी मित्तल की एवरेज प्रॉपर्टी से ज्यादा है। समझ गए इस लाइन को? ये लाइन ये कहना चाह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अंबानी, अंबानी की प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या बोला गया यहाँ पे कि मित्तल, अंबानी और सिंघानिया, मैंने ले लिया सबको, तीनों का एवरेज प्रॉपर्टी कितने के बराबर है, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितने के बराबर है, 11,111 करोड़। ठीक है, यहां से आ सकता है सबका टोटल प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, मित्तल अंबानी और सिंघानिया का 33,333, इतना हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अब जो नीचे बोल रहा है इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, एवरेज प्रॉपर्टी, एवरेज प्रॉपर्टी से उतना ही कम है किसका, सिंघानिया का, जितना मित्तल का एवरेज प्रॉपर्टी से ज्यादा है, जितना एवरेज प्रॉपर्टी से मित्तल का क्या है, ज्यादा है। समझ गए इस चीज को? यहाँ पर यही चीज बोला चाह रहा है कि एवरेज प्रॉपर्टी से मित्तल की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा है जितनी एवरेज प्रॉपर्टी से सिंघानिया की प्रॉपर्टी कम है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉपर्टी हमारे पास कितना है, एवरेज प्रॉपर्टी 11,111 करोड़ माइनस क्या लिख लेंगे, सिंघानिया, और इधर कितना हो जाएगा मित्तल, इधर कितना हो जाएगा 11,111
11, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 2 2 2 और इधर आ जाएगा मित्तल प्लस सिंघानिया। मतलब मित्तल प्लस सिंघानिया इन दोनों का सम कितना है? 22,222 करोड़ के बराबर है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो अंबानी का निकल जाएगा, तो अंबानी बराबर है बोल सकता हूँ, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, सबको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 1 1 1। तो अंबानी का जो प्रॉपर्टी है वो कितना आपको 11,111 करोड़ क्या अंबानी का प्रॉपर्टी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को ऐसे ही हल करेंगे हम लोग। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका लैंग्वेज समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है? आई वेंट टू दिल्ली at the rate of speed of 200 किलोमीटर पर आवर बट सडनली आई रिटर्न टू द सेम प्लेस at the rate of speed of 600 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक है, मैं दिल्ली गया, ठीक है, समझिएगा इस सवाल को क्या बोला जा रहा है। मैं दिल्ली गया, ठीक है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, ठीक है। फिर मैं दिल्ली से तुरंत सडनली फिर से मैं वापस आ गया सेम प्लेस जहां से गया था, और किस स्पीड से आया? मैं 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो तरह से जा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर मैं बोलूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए टू बी गया, ए टू बी हमारा क्या है? दिल्ली है। सम डिस्टेंस है, हमको डिस्टेंस नहीं पता कितना डिस्टेंस है, ठीक है। गया मैं, जब मैं जा रहा था तो S1 स्पीड से गया। कौन से स्पीड से गया? S1 स्पीड से गया। और फिर मैं बी पे जाके फिर से सडनली वापस हो गया, और अब जो मैं वापस हुआ S2 स्पीड से हुआ। तो जब मैं वापस हुआ तो उस टाइम में डिस्टेंस क्या था हमारा? वही था। क्या अलग हो गया? क्या डिस्टेंस नहीं हुआ ना। जब मैं जा रहा था तब भी ए से बी गया, तुरंत बी से क्या आ गया? वापस हो गया। तो मेरा दोनों समय में डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो एक चीज बस हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत आपको बताऊंगा कि एवरेज हम लोग जो निकाल रहे थे, एवरेज में हम लोग क्या करते थे? टोटल सम जो था, टोटल सम बटे में क्या कर देते थे? टोटल नंबर, जितने नंबर हैं, ठीक है, सबको सम करके उतने से डिवाइड कर। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम ये चीज नहीं कर सकते कि S1 स्पीड से जा रहे हैं और S2 स्पीड से वापस आ रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे बोला जाए कि इसका एवरेज निकालो, तो हम ये चीज नहीं करें कि S1 ऊपर कर दिया, S2 नीचे कर दिया, बटे में क्या लिख दिया? यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। ये काम हम नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो है ना, इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो इसका आपको ऑप्शन एकदम जरूर से जरूर आपको मिलेगा। अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये आपका क्या है? गलत तरीका है। ये आपका क्या है? गलत तरीका। कभी भी टोटल सम कर दिया स्पीड का, और दो स्पीड है तो दो से डिवाइड नहीं करना है। ये करोगे तो आपका गलती हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही आपको ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन में दिया रहता है, इसका आंसर आपको ऑप्शन में दिया रहता है कि आप जल्दी से ऐसे सॉल्व करके, जिनको नहीं पता है वो ऐसे सॉल्व करके उसका ऑप्शन में टिक लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो गलत है। ऐसा किया नहीं जाता। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से बनाता हूँ जो गलत तरीका है, तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा? 200 है, जा रहा है कितने से? 200 से जा रहा है। वापिस कैसे आ रहा हो? 600 से आ रहा है। बटे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 7 8 हो जाएगा ना। 800 बटे में 2 कितना आ जाएगा आपको? 400 हो जाएगा। 400 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये गलत जवाब है। लेकिन ये क्या है? आपका गलत जवाब है, जबकि देखो आपको ऑप्शन में दे रखा गया। ऐसे ही करता है परीक्षा में, आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप जल्दी से उसमें टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। जिनको नहीं पता वो यही काम करते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल जोड़ दो, उसको टोटल नंबर से डिवाइड मार दो, जो उत्तर आएगा वही हमारा जवाब होगा, और आगे बढ़ जाओ लगा के टिक, ठीक है। ऐसा लेकिन नहीं करना है। ये आपका क्या है? गलत उत्तर है। तो करना क्या होता है? अब देखिए क्या होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, इसको ध्यान से समझ लो। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो होता है आपको टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और बटे में क्या होता है? टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना तय किया? टोटल डिस्टेंस तो हम तो डी से गए और डी से वापस आ गए, तो हम लिख सकते हो कि 2D हो गया। डी से गए, डी से वापस आ गए, सेम डिस्टेंस हमने दूरी तय की थी, ठीक है, दोनों टाइम में, तो 2D लिख दिया हमने। अब क्या बोल रहा है कि टोटल टाइम टेकन, तो हमको जाने में कितना टाइम लगा वो कैसे निकल सकता है? जाने में हमको टाइम लगा मान लो T1, तो T1 हम लोग निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बटे में स्पीड। और हमको लौटने में कितना समय लगा? आपको T2 लगा, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, D बटे में S2 हो जाएगा, यही हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर हम लोग टोटल टाइम लिख लेते हैं, D बटे में क्या लिखेंगे? S1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? D बटे में S2।
हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर मैं डी को, अगर मैं 2D ऊपर में हो गया मेरा, 2D ऊपर में हो गया, नीचे मैंने डी को बाहर निकाल लिया। डी को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/S1 और हो जाएगा आपको 1/S2। डी डी क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर S1 S2 क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 2S1S2 और बटे में क्या हो जाएगा S1 + S2। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड मेरा हो जाएगा आपको 2S1S2 बटे में S1 + S2। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाने वाले। 200 किलोमीटर से गया और 600 किलोमीटर से वापस आ गया। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल 2 लिख लेंगे। एक स्पीड कितना आपको 200 और एक स्पीड कितना आपको 600 है। क्लियर है। और बटे में क्या लिखेंगे 200 और प्लस में क्या हो जाएगा आपको 600। ठीक है। फिर से इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 × 200 लिख लिया और इंटू क्या आ जाएगा आपका 600 हो जाएगा। क्लियर है। और बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग 800। 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 4 8 हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 3 क्या हो गया आपको 6 हो गया। ये क्या हो गया आपको 300 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें इस तरह से इस सवाल को हल नहीं करना है। ये सवाल का हल करने का गलत तरीका है। हमें कभी भी अगर सवाल हल करना है तो ऐसे हल करना है जिससे आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट करना कैसे है। देखिए, ये तो मैंने आपको 2 का बताया था, कभी कभी 3 का आता है। ठीक है। और तीनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। ठीक है। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, अगर आप इसमें से ये तरीका लगाओगे तो 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, 6 का पूछ ले, कितना का ही पूछ ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर 2 बोला जा रहा है, 2 सेम डिस्टेंस है, जा रहा और लौट रहा है तो 2 है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 बोला जा रहा है, 2 सेम डिस्टेंस से 2 कर लिया इनटू। अब हमारे पास कितना है 200 किलोमीटर और 600 किलोमीटर। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 200 और 600 का एलसीएम ले लीजिए। तो 200 और 600 का अगर एलसीएम लोगे तो 200 600 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200 और 600 का एलसीएम आएगा आपको 600। लिख लिया 600 और डिवाइड बाय में क्या कर दीजिए, जो भी आपका एलसीएम आया 600 आपका एलसीएम आया ना, 600 को 200 से डिवाइड करो तो कितना आता है 3 आता है। और 600 को फिर से 600 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 600 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4। तो 2 2 4 हो गया और 2 3 क्या हो गया 6 हो गया। 300 किलोमीटर पर आवर। अभी भी क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। तो बस इतना सा में ही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट यही है और कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट यही है। ठीक है। तो 300 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे जैसे बनाना बना सकते हो, फॉर्मूला लगा के बनाओ, चाहे यहाँ पर ऐसे करके बना लो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है। जैसा आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 400 द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज 600 एंड द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज निकालना है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी का एवरेज कितना 400 है और सी और डी का एवरेज कितना 600 है। तो एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज, तो ए बी सी एंड डी का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आइए निकालते हैं एवरेज। ए और बी का एवरेज कितना है, ए और बी का एवरेज है आपको 400। सी और डी का एवरेज कितना है, सी और डी का एवरेज है आपको 600। ठीक है। तो अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो ए प्लस बी का टोटल कितना हो जाएगा आपको 800 हो जाएगा और सी प्लस डी का आपका कितना हो जाएगा आपको 1200 हो जाएगा। ठीक है। हमको चारों का एवरेज निकालना, तो सबको जोड़ देते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और किसको कितने से डिवाइड मारना पड़ेगा, 4 से डिवाइड मारना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 1200 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग 4। तो ऊपर अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपको 2000 आ जाएगा। 2000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, 4 5 से 20, 500। तो 500 इज दी सही आंसर। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये भी अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। द एवरेज वेट ऑफ लिक्विड इज 100 bottles. Liquid in 100 bottles is 500 gram. The total weight of all the bottles is 20 kg. The average weight of bottle with liquid is, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि किसी 100 बॉटल में लिक्विड है और जिनका एवरेज वेट कितना है, 100 बॉटल का एवरेज वेट कितना आपको 500 ग्राम है। और बोल रहा है कि टोटल वेट, अगर हम टोटल वेट मापते हैं कितना का
20 kg बॉटल का एवरेज टोटल वेट ऑफ द बॉटल्स इज 20 kg। तो सिर्फ बॉटल का वेट कितना आपको 20 kg है। ठीक है, यही बोल रहे हैं द टोटल वेट ऑफ द ऑल द बॉटल्स इज 20 kg, द एवरेज वेट ऑफ बॉटल विथ लिक्विड। तो हमको एवरेज बताना है कि बॉटल विथ लिक्विड के साथ उसका एवरेज वेट कितना होगा, ये चीज हमें बताना है। तो देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज वेट ऑफ लिक्विड इज इन 100 बॉटल, 100 बॉटल का एवरेज वेट कितना है। तो टोटल वेट ऑफ लिक्विड बटे में कितना हो जाएगा 100 बॉटल, 100 बॉटल का है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 500 ग्राम, ये चीज है। और टोटल वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 500 इंटू 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको 50 50 50,000 ग्राम। ठीक है, अगर मैं इसको केजी में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 50 kg होगा, कितना हो जाएगा 50 kg। अब हमको एवरेज वेट निकालना है बॉटल विथ लिक्विड, बॉटल के साथ लिक्विड का। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, एवरेज वेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 50 kg, क्या हो गया टोटल वेट हो गया लिक्विड का, और उसके बाद कितना बॉटल का कितना 20 है, और डिवाइड बाय में कितना करोगे यहाँ पे, डिवाइड बाय में कितने से करना होगा हमको 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटल्स कितने 100 हैं। ये कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, 70 बटे में कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 kg। कितना हो जाएगा एवरेज वेट 0.7 kg। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है, सिंपल सा सवाल था। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ सहवाग इन 10 इनिंग्स वाज 77 रन्स, इन द 11th इनिंग्स ही हैड स्कोर्ड 0 रन्स, द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ सहवाग इन ऑल द 11 इनिंग्स वाज। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एवरेज स्कोर सहवाग का एवरेज स्कोर जो है 10 इनिंग्स में कितना है 77 रन है। अब क्या हुआ कि 11th इनिंग में उसने कितने रन बनाए, 0 रन बनाए। उसने 11th इनिंग में कितने बनाए, 0 रन बनाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या होगा सहवाग का 11 इनिंग्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, टोटल रन अगर मुझे चाहिए, टोटल रन कितने में 10 इनिंग में, तो टोटल रन बटे में 10 इनिंग इज इक्वल टू कितना आ रहा था एवरेज हमारा 77। ठीक है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन हो जाएगा आपको 77 इंटू 10, दैट इज 770। टोटल रन कितने हो गए 770 रन हो गए। अब 11th इनिंग में उसने कितना बनाया, 11th इनिंग में उसने कितना बनाया 0 बनाया, और उसी काम से क्या एवरेज पूछा जा रहा है, तो बटे में क्या कर लेंगे हम लोग 11 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से आ जाएगा आपको 70। तो 70 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नन ऑफ दिस क्या आपका सही उत्तर है। ठीक है, 70 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ अरिहंत सिंह in 12 years and their ratio of ages is 3:4:5. The average age of the youngest and the eldest child is if he had only 3 children। ठीक है, बोल क्या रहा है यहाँ पे कि एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ अरिहंत सिंह इज 12 years। तीन बच्चों का जो अरिहंत सिंह के 3 बच्चों का जो एवरेज एज है वो कितना आपको 12 years है, एंड द रेशियो ऑफ एजेस इज 3:4:5। तो उनका एवरेज कितना है 3:4:5 है। द एवरेज एज ऑफ यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड इज इफ ही हैड ओनली 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज एज क्या होगा यंगेस्ट और एल्डेस्ट का, मतलब सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे का एवरेज एज क्या होगा अगर इनके पास सिर्फ कितने हैं 3 बच्चे हैं। ठीक है, समझ गए सवाल को? तो तीन बच्चों का एवरेज एज कितना है आपको 12 years है। अरिहंत सिंह के 3 बच्चों का एवरेज एज कितना है 12 years है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल एज बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 बच्चे ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 years। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज इज इक्वल टू हो जाएगा 12 या 36 हो जाएगा, 36 हो गया। और यही 36 में 3 बच्चे हैं, इनके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं ना अरिहंत सिंह जी के। कितना आपको एक का तो रेशियो दे रखा 3, दूसरे का दे रखा 4, और तीसरे का दे रखा आपको 5। तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 15, सॉरी 12।
ठीक है, सबका एज निकाल सकते हैं। रेशियो में दिया हुआ तो 36 टोटल है और सबका रेशियो दे रखा 3:4:5। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12। 12 से डिवाइड मारा तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 4 हो जाएगा 12 और 3 पच्चे कितना हो जाएगा आपको? 15। आ गया? जवाब आ गया ना? अब हमसे पूछ रहा है कि द एवरेज एज ऑफ यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड कौन सा आपको? ये जिसका 9 साल है। और एल्डेस्ट चाइल्ड कौन सा आपको? जिसका 15 साल है। इनका क्या पूछा जा रहा है हमसे? एवरेज पूछा जा रहा है। तो 15 प्लस 9 और बटे में क्या कर लोगे? 2 कर लोगे। 9 5 कितना हो जाते हैं? 14। तो कितना हो जाए? 24 बटे में 2। 24 बटे में 2 कितना होता है आपको? 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 10 सवाल बताए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको इन 10 सवाल के सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें 40 के बाद जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे ना उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर मारना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।